अखिलेश यादव जिस तरीके से चुनाव में आ रहे हैं, अब वो लग रहा है कुछ आप लोगों अगर बैलेट पेपर से चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है तो परिवर्तन तय है, इसमें कोई दो राय बैलेट इसरो किसी काम थोड़ी ना है, शौचालय सबके काम आ रहा है। शौचालय उन्हीं के काम आएगा, हम लोगों का काम इसरो आएगा। शौचालय 2029 के बाद जब जाएंगे तब वो उसी में जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, युवा खुशहाल है। गए हैं, खुश तो हो रहे बहुत, हम लोग इतना खुश है कि बर्दाश्त से बाहर। विश्वास किस पे कर रहे हो, अखिलेश, राहुल या कोई और? साइकिल केंद्र में राहुल और यूपी में अखिलेश यादव। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में जनता किस तरीके से जवाब देगी? मैडम देखिए, जनता तो जो है चाहेगी कि जो है बदलाव होए, लेकिन जनता को अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर वो सोच रहा है कि मैं वोट दे करके आया हूँ, अपनी जिस पार्टी को देना चाहता हूँ, उसने तो दे दिया, लेकिन वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, ये मसला है ना। एक धक्का और मारो, मैं धक्के का आदी हूँ और कट्टर समाजवादी हूँ। बिल्कुल। क्या लग रहा है जिस तरीके से यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, सड़कों पर है, चुनाव में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? वो तो 27 में उत्तर प्रदेश में दिखेगा भैया। आपके हिसाब से क्या लगता है 27 के चुनाव में बदलाव या बीजेपी? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी लखनऊ के ऐतिहासिक घंटा घर पे है। आने वाला इलेक्शन है 2027 का। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। हमारी चुनावी यात्रा जो है लखनऊ के अलग अलग जिलों में जा रही है, जगहों पर जा रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कौन सा मुद्दा जो है वो हावी होने वाला है। आज देश की राजनीति में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है युवाओं का मुद्दा, जिस तरीके से युवा लगातार दिल्ली के जंतर मंतर हो या यूपी हो, बिहार हो, भारत के अलग अलग राज्यों में युवा जो है वो सड़कों पर है और सरकार का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। क्या युवाओं का मुद्दा आने वाले चुनाव में जो है वो हावी होगा? यही बात जानने के लिए हम ग्राउंड पर हैं, घंटा घर पर है, लोगों से बातचीत करेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं, यूथ क्या सोच रहा है। जिस तरीके से जंतर मंतर पे पिटाई की गई, डंडों से पीटा गया, देश भर में युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या मैम, बुज़दिली पुलिस वालों की बिना नेम प्लेट के। और वही ना, अब ये सब किस कानून में लिखा है बताइए। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो युवा नहीं थे, वो सब पार्टी के लोग थे। भाई अनपढ़ लोग से सवाल ही मत किया करो ना। हाँ। बीजेपी में थोड़ी ना पढ़े लिखे लोग हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, सड़कों पर है, चुनाव में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? वो तो 27 में उत्तर प्रदेश में दिखेगा भैया। क्या दिखेगा? या अभी वो जो वो जनता बता देगी क्या दिखेगा। अभी हम क्या बोलते हैं, अभी तो इलेक्शन की में बहुत बात टाइम या है। परिवर्तन? वो तो परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा, परिवर्तन। युवा तो परिवर्तन की तरफ जाएगा। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में युवाओं का मुद्दा चलेगा, बदलाव होगा या फिर से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं? मोदी सरकार तक रही, कुछ नहीं हो सकता। क्यों लगता है नहीं ऐसा? हो सकता। जिस तरीके से युवाओं का मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, हर राज्य में युवा प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ, आने वाले चुनावों में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो युवाओं का भविष्य है वो लेगा, जवाब देगा, बिल्कुल लेगा, बदलाव देगा, बिल्कुल लेगा, गिन गिन के बदला लेगा युवा, बीजेपी से लेगा। अच्छा, क्योंकि आज 2014 के बाद किसी युवाओं की सुनी ही नहीं गई। कितने छात्र आज बेरोजगार टहल रहे हैं, उनकी पूरी एज ओवर एज हो गए। तो कह रहे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दे रहे हैं। किसको दिए गिनाए ना, किस विभाग में दिया गया, कहाँ दिए, वो तो उसको दिखाना पड़ेगा ना, उनको बताना पड़ेगा ना। कहते कितनी सरकारी नौकरियां, वो तो हवा में बताने से थोड़ी नहीं होगा ना। हवा में तो फिर पेपरों पर दे रहे किस विभाग में दिए, कहाँ किसको। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिस तरीके से चुनाव में आ रहे हैं, अब वो लग रहा है कुछ आप लोग। अगर बैलेट पेपर से चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है तो परिवर्तन तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। बैलेट पेपर से और अगर ईवीएम से करा रहे हैं तो उसमें वो तो आरोप ये लगाते कांग्रेस की सरकार में ही ईवीएम आया था, तो क्या इसका मतलब कांग्रेस भी बेईमानी से जीतती थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अगर वो बेईमानी जीतती तो मोदी आते ही नहीं सत्ता में। क्या लग रहा है राहुल और अखिलेश का मैजिक चलेगा या मोदी मैजिक फिर से चल जाएगा? किसमें ये मोदी और योगी और अखिलेश, इससे नहीं, केवल अब जनता बदलाव करेगी। वो तो का कहा थे कि जो है 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं हर साल। अरे दे तो रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? जब लीक अरे ये देखो हमें मिल रहा है, सबको मिल तो रहा है, रोजगार काम ही तो कर रहे हैं। पकौड़े वाले वही मिल जाए, ये भी तो भगाए जाते हैं यहाँ से डंडों से। तो ये गर्व की बात है ना, जब देश का प्रधानमंत्री चाय वाला हो सकता है तो आप लोग चाय वाले, पकौड़े वाले क्यों नहीं हो सकते? आप लोग भी अरे कुछ मैम, तो यहाँ पकौड़े भी तो नहीं लगाने देते हैं, ये भी तो मान लो। पकौड़ों नहीं बेचने देते। और क्या, अभी 7 बजेगा लाठी डंडा। तो
तो कहीं दुकान ले लो बढ़िया सी। अरे मैम ठेला खरीदने के पैसे नहीं है, तुम दुकान की बात कर रही हो। 1 लाख उसको पकड़ी थे, इसे अच्छे हम 10,000 का ठेला लगाएंगे, 1,000 रुपए कमाएंगे, वरना 10,000 की नौकरी करेंगे। समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं आप लोगों की। मेरी नहीं सभी की है, हाँ। आपकी भी यही है। मोदी जी कह रहे अच्छे दिन आ गए, युवा खुशहाल है। गए हैं, खुश तो हो रहे बहुत हम लोग, इतना खुश है कि बर्दाश्त से बाहर है। और खुशी खुशी में कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए 27 के चुनाव में। आ जाएगा, आपको आएगा, सरकार को आएगा। अब आप समझ गए, जिसको आना होगा आप तो समझ गई, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं भैया, चाय वाला? हम कह रहे हैं किसी ने चाय बेचते देखा है मोदी जी को? चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन केतली जरूर देखी है उनकी, एक सोशल मीडिया पे डाली गई थी। डीसी केतली में मोदी जी चाय बनाते थे, देखी थी आप? अब सोशल मीडिया पे कहाँ से कौन ले आया? उनकी ये तो डिग्री सिर्फ भी तो मोदी जी ही बता उनकी डाली गई। देखिए मैडम, वो खुदाई में ही मिल पाएगी, ऐसे मिल नहीं पाएगी। खुदाई में मिलेगी? खुदाई जब खोदा जाएगा, यूनिवर्सिटी कोई खोदी जाएगी तभी मिल पाएगी। इसके नीचे मंदिर निकलेगा जब मस्जिद और यूनिवर्सिटी खोद। अब देखिए मैडम, मंदिर और मस्जिद तो होता रहेगा ये हमेशा, ये बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटेजी है। खोदती इसीलिए कि मंदिर नीचे दबा होता है ना। अच्छा, उससे चलिए निकल आया, मंदिर निकल आया, लेकिन रोजगार मिला? बेरोजगारों को रोजगार मिला? कितने दिनों से ये चल रहा है, 14 साल से चल रहा है, मंदिर चल रहा है, मस्जिद चल रहा है, यहाँ तोड़ दो वहाँ तोड़ दो, पैसा आ रहा है। तो विरोध कौन कर रहा है? विरोध जनता कर रही है, लेकिन आवाज दबा दी जा रही है। जनता नहीं है, कह रहे हैं सब पार्टी वाले, आम आदमी पार्टी और सीजेपी ये सब मिले भगत वाले। देखिए, जब मीडिया कंट्रोल होती है ना, तो अपने हिसाब से माहौल जैसे चाहे वैसे दिखाया जाता है। सरकार इतने बड़े बड़े दावे क्यों कर रही है जब उसका फेलियर है इतना बड़ा? सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है और कुछ नहीं कर रही, सिर्फ झूठ बोल रही है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जंतर मंतर पर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वहां पर सब सनातन को मानने वाले लोग ज्यादातर थे। बड़ी बड़ी मीडिया हमेशा ये कहती थी कि अगर मुस्लिम नाम जानकर कहती थी कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, लेकिन वहां पर सनातन के मानने वाले लोग थे और उनके तार पाकिस्तान से जोड़ना ये कहा। अच्छा मैडम, ये बताइए कि सनातन 2014 के बाद ही जाएगा क्या? पहले सनातन था नहीं? क्या पहले हिंदू नहीं था क्या? पहले था हिंदू, लेकिन डरता था कांग्रेस सरकार में, बताते हैं। हनुमान चालीसा अपने घर में नहीं पढ़ सकता था, खुले में नहीं पढ़ सकता था, बड़ा कंट्रोल में रखा गया था। इसको डर नहीं कहते, इसको एहतराम कहते हैं मैडम, कि हाँ, सामने वाले की भावना को ठेस ना पहुंचे। अब मंदिर के सामने अगर मुसलमान जाके डांस करेगा तो हिंदू को खराब लगेगा, और वैसे ही हिंदू अगर मुसलमान की मस्जिद के सामने जाके नाच करेगा, डांस करेगा, चिढ़ाएगा तो खराब लगेगा ना। तो उसे एहतराम कहते हैं। पहले जो होता था कि चीजें ऐसे खुल के नहीं होती थी, ऐसे दिखा करके भड़काई जाती हैं ताकि लड़ाई होए। आपको पता है बीजेपी की एक सांसद है कंगना रनावत, वो कहती हैं 2014 के बाद हम लोगों को आजादी मिली है, और अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, कह रही है संसद भवन के बाहर भीड़ पहुंची और हम सारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत ज्यादा घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। मैडम बहुत अच्छा वो नशा करती है, अभी उनका नशा उतरा नहीं है। आप देख लीजिए, आप उनकी कोई भी मूवी देख लीजिए, नशेड़ी वाली तो एक्टिंग करी, उन्होंने करा क्या है? क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में जनता किस तरीके से जवाब देगी? मैडम देखिए, जनता तो जो है चाहेगी कि जो है बदलाव होए, लेकिन जनता को अगर न्याय नहीं मिलेगा, अगर वो सोच रहा है कि मैं वोट दे करके आया हूँ, अपनी जिस पार्टी को देना चाहता हूँ, उसने तो दे दिया, लेकिन वहाँ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, ये मसला है ना भाई। जहाँ पे 30% 25% मुस्लिम है वहाँ पे खतरा है, और जहाँ पे 90% मुसलमान है, 100% मुसलमान है, वहाँ पे कोई खतरा नहीं, वहाँ पे जाके गले मिलते हैं, वल्लाह हबीबी करते हैं। यहाँ का मुसलमान कहते हैं पाकिस्तानी विचारधारा का है, वहाँ पे वो दूसरी विचारधारा की। अच्छा, विचारधारा। आवाज ना उठा पाए तो विचारधारा आपकी सही है, आप आवाज ना उठा पाए तो आपकी विचारधारा सही है। आपके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है तो ठीक है, मैं हथियार रखूं आपके पास ना रहे, यही कहना चाहते हैं ना। आप कहना चाह रहे पैसे वाले शेख जो हैं वो अच्छे हैं, उनसे गले मिलेंगे, और भारत के जो गरीब मुसलमान हैं वो अच्छे नहीं हैं उनके लिए। मैडम अभी कंडीशन और खराब होगी, आप देखिएगा तो सही कंडीशन क्या है वो तब पता चलेगी जब ये गवर्नमेंट जाएगी। विकल्प कौन है, जनता विकल्प किसे मानेगी अपना? मैडम जनता, अगर मान लीजिए जनता ने विकल्प चुन भी लिया कि जनता चाह रही है कि राहुल गांधी बने या अखिलेश यादव बने या जो भी बने, लेकिन अगर उन्होंने वोट भी दिया और वो वोट वहाँ पहुंचा ही नहीं, तो जनता का विकल्प भी खराब हो जाएगा। यूपी के चुनाव में क्या लग रहा है, बाबा से खुश हैं या नाराज? मैडम देखिए, यूपी के चुनाव की सिंपल बात करें, चुनाव अगर सही तरीके से होएगा तो जनता का डिसीजन दिखेगा, तभी दिखेगा। 24 के चुनाव में दिखा? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि शायद नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा। बैसाखी पर ला दिया इंडिया अलायंस वालों ने। मैडम ये शायद 100 सीटें और कम होती, अगर सही तरीके से होता शायद और 100 सीटें कम होती। क्या लग रहा है अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर 27 के चुनाव में एक बड़ा कुछ खेल कर पाएंगे, गेम चेंजर साबित? मैडम
करना तो चाहिए, जाहिर सी बात है करना चाहिए, है ना, और मजबूती से लड़ना चाहिए। बाकी जनता के ऊपर है। आपके हिसाब से क्या लगता है 27 के चुनाव में बदलाव या बीजेपी? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव ही बदलाव आप बताओ। बदलाव होना चाहिए। आप बताओ। बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव आ रहा है तो तारीफ करो बीजेपी की। बदलाव चाहिए, बीजेपी बदलाव आप बदलाव वही तो तारीफ करो। आप बताओ। बदलाव होना चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए। आप? बदलाव ये युवाओं की मंडली है, बदलाव चाह रही है। जी, बदलाव। जंतर मंतर का बदला लेंगे क्या? क्या कह रहे हैं? ओनली अखिलेश यादव। अभी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे हैं? बोलो फिर से। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा डर है, डर भी है। डर कोई नहीं है, हाँ। कट्टर समाजवादी हैं। जंतर मंतर का बदला लोगे 27? बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता बदलने दो, बस टाइम आने दो। बिल्कुल समाजवादी कट्टर समाजवादी हैं। एक धक्का और मारो, मैं धक्के का आदी हूँ और कट्टर समाजवादी हूँ। बिल्कुल। कितने छात्रों की हत्या हुई है आप जानते हैं? किसने फांसी लगाई, किसने आत्महत्या की, आपको पता है? कुछ नहीं पता है ना? अरे पता तो करो सरकार आप, कह रही है, पता हमारी करो। क्या गलती? क्या सरकार बता रही है? सरकार तो चोर है ही है। सारा इसरो ITS जितना है सब किसने बनाया? शौचालय किसने बनवाया? शौचालय जो औकात है, जो औकात है उनके वही तो बनाएंगे। जो औकात है, जो भाजपा सरकार की औकात है वही तो बनाएंगे। जो भाजपा सरकार की औकात है वही तो बनाएंगे, और क्या बना सकते हैं? इसरो किसी काम आया था? शौचालय सबके काम आ रहा है। हॉस्पिटल स्कूल कभी बना पाए? शिक्षा करीब 1 लाख स्कूल तोड़ दिए गए सरकारी। आप बताइए आप। ये बताओ, इसरो किसी काम थोड़ी ना है, शौचालय सबके काम आ हाँ, रहा है। शौचालय उन्हीं के काम आएगा, हम लोगों का काम इसरो आएगा। शौचालय 2029 के बाद जब जाएंगे तब वो उसी में जाएंगे, शौचालय में जाएंगे, हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनके ना घर है ना परिवार है, तो शौचालय में ही रह लेंगे। एक बार माफ कर दो, काहे इतना गुस्सा हो? कौन माफ कर दे? माफ करने के लायक जब हो तभी तो यहाँ के माफ कर बीजेपी वाले जवाब देंगे 24 घंटे में। 24 घंटे में? बीजेपी ने जवाब मांगे, 24 घंटे में देंगे। 24 घंटे में वो जब दें तब थी तो ना। 2014 से बात की क्या किया आज तक? अरे हिंदुओं को जागरूक किया है, पहले डरता था। डरता था। सनातन। हमें नहीं लग रहा भाई कोई हिंदू है यहाँ पे, कोई हिंदू है यहाँ पे? हाँ, कोई हिंदू है? कौन डरता है? आप हो हिंदू? आप हो हिंदू? यहाँ कितना मुस्लिम खड़ा है? कितना मुस्लिम खड़ा है? सब मुस्लिम। आप हिंदू? आप डर रही हो? हमें नहीं लगता तुम डर रही हो। तो मोदी जी क्यों डर रहे हैं? 22 करोड़ मुस्लिम है सिर्फ। हाँ, मोदी जी तो करीब होंगे 140 करोड़ की आबादी में 138 करोड़ हैं करीब। ठीक है, क्यों डर रहे हैं फिर बताइए? बगावत के 80% वाले जो है 20% वाले से डराते हैं भैया। क्यों डर रहे हैं? हमें ये बताएं, क्यों डर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन कर दोगे? सत्ता परिवर्तन ऐसा इस तरह से होगा कि कहीं मुद्द खान, जैसे बांग्लादेश में वो हसीन खां भागी थी, शेख हसीना, ठीक है, मोदी जी की बहन है। मोदी जी की बहन है। मोदी जी तो यहाँ पर रख लिए थे उनको, ठीक है, फिर वो बांग्लादेशियों को भगा रहे थे, तो हसीन खां को क्यों यहाँ रख रहे थे? शेख हसीना वो यहाँ बहन है ना, तो वो अपने भाई को बचा पाएगी 2029 के बाद? उसे पूछो जाकर। ऐसा नहीं, देश में लगेगा, ठीक है। मतलब बदलाव कर दोगे पूरी तरह? बदलाव 100% होगा अगर EVM में कोई गड़बड़ी नहीं अगर हुई तो। जिस तरह से प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो रहा है उससे 2 गुना ज्यादा जंतर मंतर से ज्यादा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। विश्वास किस पे कर रहे हो, अखिलेश राहुल या कोई और? केंद्र में राहुल और यूपी में अखिलेश यादव, बस। तुम बताओ। साइकिल पे लाएंगे, बिल्कुल साइकिल ले लाओगे? साइकिल ही आएगी, साइकिल ही आएगी। साइकिल आएगी? हाँ, समाजवादी पार्टी आएगी, पंचर अंचर तो नहीं? बीजेपी नहीं जाएगी। पंचर अंचर तो नहीं? साइकिल नहीं, साइकिल बहुत साइकिल फूल है ना वो सूख जाएगा, सूख जाएगा, बिल्कुल मुरझा जाएगा। बारिश का समय है, बारिश का समय है, इसी में भी मुरझा जाएगा। बारिश में भी मुरझा। साइकिल हमेशा चली है और चलेगी, गरीब से लगा के अमीर तक साइकिल चलाता है। युवाओं का मुद्दा चलेगा जंतर मंतर वाला? युवाओं का मुद्दा, ओनली युवाओं का मुद्दा चलेगा। मतलब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, युवा परिवर्तन लाएंगे, बिल्कुल। तो हम लखनऊ के ऐतिहासिक घंटा घर पे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर। जिस तरीके से देश के अंदर इस वक्त युवाओं का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और जिस तरीके से युवा जो है वो आक्रोश में है, नाराज है और गुस्से में है और बीजेपी सरकार से अभी भी जवाब चाह रहा है युवा। और युवाओं की साफ चेतावनी है कि आने वाले चुनाव में जो है युवा
सत्ता परिवर्तन जो है वो जरूर करेगा। तो तमाम सारे लोगों से हमने चर्चा की, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का हित।